डंडे, लाठी चार्ज। उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारियां की। एक कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ओपीडीज बंद नहीं कर सकती। हम इनको ये कहते हैं मसीहा, हमें मसीहा बनने दें, हमें दूसरे रस्तों की तरफ ना जाने दें, ठीक है ना। तो एक दिन के लिए फ़ौरन ओपीडीज बंद की गई थी, आपने भी देखा है पूरे ठीक है। पाकिस्तान में। केपी के, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, वाईडीए के सारे चैप्टर्स ऑन बोर्ड हैं इस बात पे। और उन्होंने एज अ मजम्मत के तौर पे पूरी ओपीडीज बंद की। हम सेम डे में पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। ठीक है। लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अपने कॉलेजेस के बाहर जितने भी रोड्स हैं वो बंद करेंगे। अरशद तकी साहब के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात मैं ये कह दूं, ठीक है ना, हमारी मतलब उनको तो चाहिए फौरी इस्तीफ़ा दे दें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी है। वो फवाद चौधरी साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर जो है वो इम्तिहान नहीं देना चाहते, डॉक्टर अच्छा। पढ़ना नहीं चाहते। ठीक। गवर्नमेंट को इतनी सेंस नहीं कि भाई एनएलई, उनसे कोई बंदा पूछ ले, सिर्फ फवाद चौधरी साहब से सिर्फ इतना पूछ लो भाई एनएलई है क्या। उन्हें तो ये भी नहीं बताते हैं एनएलई है क्या। तो अजीब बेतुकी सी बातें इन्हें करनी जिस चीज़ का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। आज आपको हम अपने चैनल में दोबारा वेलकम करते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम अगो 2-3 महीने से कोई वीडियो नहीं बनी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था। बिज़ी रूटीन होने की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। लेकिन आज क्योंकि इशू ऐसा है और बड़ा सीरियस और बड़ा ही संजीदा किस्म का इशू है, हम डिस्कस करने के लिए हमने बुलाया हुआ है PMSUP, जो हमारी प्राइवेट स्टूडेंट यूनियन के जो हमारे तर्जुमान हैं हुंजला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ हमारे साथ डॉक्टर अनस आज़म मौजूद हैं जो कि वाईडीए के तर्जुमान बन के हमारी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो इशू बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो PMC NLE का जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, मैं तो इसको कहूँगा कि ये एक अजीब किस्म की कोई बकवास है गवर्नमेंट की तरफ से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी सपोर्ट में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई डेंटिस्ट, कोई भी नहीं है। तो हम सबसे पहले हुंजला से पूछेंगे कि यार ये क्या चीज़ है और आपकी जो प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट यूनियन है वो इसको रोकने के लिए क्या अभी तक कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मुबिन भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमें अपना इशू रेज़ करने के लिए। जैसा कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इशू रेज़ हो चुका है। एनएलई लाने की ज़रूरत क्या थी? एक बेसिक क्वेश्चन है, एनएलई लाने की क्या ज़रूरत थी? जब हम पीएमसी काउंसिल मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है। वहाँ पे वो कहते हैं WFM जो वर्ल्ड फेडरेशन है मेडिकल एजुकेशन की, उनकी डिमांड है कि आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रखें। वही यूनिवर्सिटीज़, वही प्रोफेसर्स, वही स्टूडेंट्स, वही प्रोफेसर्स जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वही मेडिकल कॉलेजेस जो इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ पे, अपनी ही इदारों पे अगर इनको एकदम एतमाद है तो ये किस तरह इदारे चलाएंगे? इनके कहने का मतलब ये है, मतलब उनसे क्वेश्चन किया जाता है पीएमसी अथॉरिटीज़ से, तो वो कहते हैं हम मतलब टैलेंटेड डॉक्टर्स पैदा करना चाहते हैं। आज से पहले जो डॉक्टर्स आए हैं वो टैलेंटेड नहीं हैं। तो हमारा जवाब ये बनता है कि अगर इस तरह उन्होंने एनएलई लेना है, सबसे पहले प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर अरशद तकी, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हमारी यास्मीन राशिद साहबा जो वज़ीर सेहत हैं, वो एनएलई दें। वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। एक और बात अगर करें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, वो ये है कि जो भी बैजेस हैं, हमारी डिमांड्स भी इनसे यही हैं, जो 4 बैजेस हैं PMDC बैजेस, उनको फ़ौरन एग्जाम्प्ट किया जाए और नए बैजेस से एनएलई विद इंडक्शन लगाई जाए। सिंपल एनएलई नहीं, एनएलई का तस्वर ही नहीं है। अगर एनएलई लगाना है तो आप पार्ट 1 में इंडक्शन दें, यहाँ हम 5 साल के प्रॉफ दें, हाउस जॉब करें, उसके बाद हम एनएलई दें और पार्ट 1 भी हम अलग दें। तो ये तो सरासर एक ज़्यादती है। अगर एथिकली देखें, मॉरली देखें, तो ये एक स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा मतलब उनके कैरियर पे एक डाका है, ठीक है ना, एक कैरियर पे डाका मार दिया गया। मैं आपके पास अभी दोबारा वापस आता हूँ। डॉक्टर अंस, मुझे आप ये बताएं कि आप वाईडीए के तर्जुमान हैं, मुझे ये बताएं कि अभी तक जो आपके जो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स पे जो तशद्दुद हुआ था, ठीक है, एनएलई के जो अगेंस्ट खड़े हुए थे, वाईडीए ने क्या किया अभी तक? हुंजला ने, पहले तो मैं बताऊं कि हुंजला ने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है वो सारे ऐड कर दिए हैं कि क्या एनएलई का बैकग्राउंड है और हमारे जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो हमें बड़ी एग्जांपल्स दी जाती हैं कि इंडिया है और साथ में USA की बड़ी एग्जांपल दी जाती हैं। तो जैसे अभी इन्होंने बता दिया कि इंडक्शन का, मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करके उसके बाद इस साइड पे आता हूँ
उसमें यही है कि जब आप NLE का कोई या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं, जैसे इंडिया है, USA है, वो एग्ज़ाम लेते हैं, तो उनकी दो ही आगे उनकी आगे फर्दर होती हैं, या वो इंडक्शन दें या वो जॉब दें, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, NLE ले लें एग्ज़ाम और पार्ट 1 की एग्जाम्पशन दे दें या कोई जॉब दे दें, ठीक है। अगर ये दो एग्जाम्प्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी साथ ये भी बात है कि फाइनल ईयर में मर्ज भी कर सकते हैं NLE को, अगर वो करना। ऑप्शंस ढेर सारे हैं अगर इस पे सोचा जाए। अगर आप एक ज़िद पे, जो हमारे PMC के जो मेम्बरान हैं, नाम सबको ही पता है, मैं नाम क्या लूँ उनके, अगर वो अपनी ज़िद पे सिर्फ अड़ गए हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, अरशद तकी साहब हैं, इवन अब तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी बड़ी स्पोर्ट में आते हैं इनकी, शुरू में वो थोड़ा कम थे, अब वो भी ज़रा जोश पकड़े हैं। तो बात सिर्फ ये है कि अगर वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अपनी ज़िद है ना का मसला बनाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल से कोई इस पे फैसला नहीं हो पाएगा, ठीक है। सफ़र करेंगे, गवर्नमेंट भी सफ़र करेगी, स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहे हैं, ठीक है। और हम जो है एज अ मैं YDA मेंबर भी बताना चाहता हूँ कि YDA भी और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारे, वो पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये तो क्लियर बात जो है वो फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, YDA तो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अगर ये टाइम नहीं है तो फिर कौन सा टाइम है? आजकल परसों तरसों यही 3-4 दिन है, क्या करना है इसमें YDA ने, मुझे बताएं तो। देखें, अभी तो पहले मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि अभी आज कल की जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया गया कि FIR लॉन्च हुई हैं इनके अगेंस्ट, YDA मेंबर्स के और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आज जो है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल भी हुई है इस पे, तो उसमें क्लियर जो है वो मैसेज दिया गया अगर FIR लॉन्च होगी हमारे अगेंस्ट तो एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। बंद करने का, पाकिस्तान बंद करने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के अलावा, इमरजेंसी भी बंद हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी अपने मरीजों का, अपनी आवाम का जो है वो ख्याल है, जो कि इस गवर्नमेंट को, ठीक है, और ना ही इस जो है ये PMC को कोई ख्याल नहीं किसी किस्म का। हमारा लाए अमल यही है कि हम अभी भी यही चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाए, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें ना जाना पड़े। हुंजला, मुझे एक बात बताएं छोटी सी, कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स पे तशद्दुद हुआ और उनके ऊपर जो शेलिंग की गई, टॉर्चर किया गया, हमारे डॉक्टर्स को, कैमरे के एक मुल्क है जो डॉक्टर्स की बिहाफ पे खड़ा हुआ है, तो इन पे जो तशद्दुद किया है, आपकी जो प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट यूनियन है या फिर जो एसोसिएटेड जो आपकी तंजीमें हैं, उन्होंने क्या कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की है PMC के इस एक्ट के अगेंस्ट, या PMC के चेयरमैन के अगेंस्ट, या उसके वाइस प्रेसिडेंट के या प्रेसिडेंट के? जी, आपकी बात का मैं इस तरह जवाब दूंगा कि बेसिकली यहाँ पे जो उस दिन PMC के बाहर डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद नहीं, एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। वहाँ पे YDA पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सुलेमान हसीब साहब थे, सर्विसेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर इमरान भट्टी साहब थे, और YDA पंजाब के प्रेसिडेंट मुदस्सिर अशरफी साहब थे। सीनियर क़यादत थी, स्टूडेंट्स उनके साथ थे, ठीक है ना। उनकी मौजूदगी में उन लोगों ने डंडे, लाठी चार्ज, उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारियाँ की, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामी जमीयत तुलबा का, इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट की और वेलकम किया, उनको खिराज तहसीन है, ठीक है, कि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आपने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं अपने तशद्दुद के ऊपर, एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर। अब हमारी बात आ गया YDA लेवल पे, ठीक है। हमारी सारी कंसर्न्स हैं YDA से। एक कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन OPDs बंद नहीं कर सकती। हम इनको ये कहते हैं मसीहा, हमें मसीहा बनने दें, हमें दूसरे रस्तों की तरफ ना जाने दें, ठीक है ना। तो एक दिन के लिए फ़ौरन OPDs बंद की गई थी, आपने भी देखा है पूरे पाकिस्तान में। KPK, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, YDA के सारे चैप्टर्स ऑन बोर्ड हैं इस बात पे, और उन्होंने एज अ मजम्मत के तौर पे पूरे OPDs बंद की। एमरजेंसीज हम बंद नहीं कर सकते, हम मसीह हैं, ठीक है ना। वो जहलों वाले काम करेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते, हमें उन्होंने मसीहा बनाया है, तो हमने इस आवाम की खिदमत भी करनी है। अब इसमें प्लानिंग हमारी 2-3 है। कल हमारा प्रोटेस्ट है ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बाहर जिना हॉस्पिटल के साथ, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। और नेक्स्ट जो हमारी प्लानिंग है, हम सेम डे में पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, ठीक है। लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अपने कॉलेजेस के बाहर जितने भी रोड्स हैं वो बंद करेंगे। मुझे ये बताएं, अरशद तकी साहब से बात हुई है आपकी? अरशद तकी साहब से हमारी मीटिंग भी हुई है, 2 दफ़ा लाहौर में मीटिंग हुई, उन्होंने वहाँ एज अ जूम पे हमें ज्वाइन किया था। तो अरशद तकी साहब के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात मैं ये कह दूँ
ठीक है ना, हमारी मतलब उनको तो चाहिए फौरी इस्तीफ़ा दे दें। एक मेडिकल कम्युनिटी का बंदा ही अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और उनके लिए बहस शर्मिंदगी ये है कि पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी है। ठीक है। और जब एक पीएमए, जब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है जिसके सदर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब हैं, जो भी इस मामले को बड़े दलेरी और बड़े ऊंचे लेवल पे लेके जा रहे हैं, उन्होंने मतलब डॉक्टर अरशद तकी की मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी है। अब उनको चाहिए कि वो मेडिकल कम्युनिटी का साथ दें, ये नहीं कि वो गवर्नमेंट ने जो एक मतलब एक टोली भर्ती की हुई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मसला आया ही इस वजह से है कि वहाँ पे सिलेक्टेड लोग बैठे हैं। अच्छा, उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या होते हैं इस एनएलई पे, मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट क्या कहते हैं वो, कि मैं कर दूंगा नहीं वो करूंगा, या हम क्या टैलेंटेड डॉक्टर पैदा करना चाहते हैं बस। करेंगे? अच्छा, तो मतलब वो खुद टैलेंटेड नहीं है? यही तो क्वेश्चन है, यही तो उन्होंने बात एनएलई तो ये नहीं है ना कि वो एनएलई कह रहे नहीं मैं दिया। talented नहीं हूँ। उनकी अगर बात वो सर, talented नहीं है, उतर उनकी जाए। बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे हो रही है। ठीक है। इनको चाहिए कि मेडिकल कॉलेजेस को कंट्रोल करें। सर इनका काम ही यही है, इनके पास सीट्स हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं, ठीक है, बेरोज़गारी है, डॉक्टर्स हाय हाय कर रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए एनएलई ले आए हैं, एनएलई पास नहीं हुआ तो मैं आपकी एंटी एनएलई फोर्स को इनवाइट करना चाहूँगा नेक्स्ट सेशन में ना। जी ज़रूर। इंशाल्लाह उनको जो है ना यहाँ पे ला के और उनसे भी क्वेश्चनिंग हम करें कि भाई क्या एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि एक आप जैसे कि आप मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट, मैं खुद भी उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के शुक्रिया। मसाइल हल करते हैं आप लोग, अपने आप को धूप में सड़ा के आप जाते हैं और ये करते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए भी कि आप आए मेरे शुक्रिया पास। सर। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, वाईडीए के जो आपके जो प्रेसिडेंट हैं, आप उनसे मिले हैं इस एक्ट को, ये जो इन्होंने जो पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने जो एक्ट किया है, ये जब आपने उनसे डिस्कस किया है और वो क्या कहते हैं इसको, सिर्फ मुझे 2 लाइनों में बताएं कि एग्जैक्ट क्या कहा है उन्होंने। वाईडीए के प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद उधर मौजूद थे ठीक है। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ है, उन्हें भी डंडे लगे हैं। अगर आपने देखा हो फेसबुक पे सलमान या नसीब सोशल साहब मीडिया, तो थे, उनको नहीं मैंने देखा। मुदस्सर वो भी थे? अशरफी ओके, साहब वहाँ पे ही थे, और उनकी तो वाकई शर्ट वगैरह भी जो है वो फटी है, सारे मीडिया ने देखा है, ठीक है। तो उन्हें भी मतलब वो फ्रंट लाइन पे साथ में मौजूद थे वहाँ पे, और वाईडीए की फुल सपोर्ट है, इवन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी फुल सपोर्ट है हमारे साथ। इसी बात पे जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल से पूछा गया, आपने भी ऑनलाइन देखा ही होगा कि पूछा गया फवाद चौधरी साहब से, और ये हमारे एक पंजाब के भी तर्जमान है आजकल, वो बड़ा बोलते हैं, नाम उनका मेरे जहन से निकल गया, क्या नाम था, शहबाज गिल शहबाज गिल साहब। तो वो फवाद चौधरी साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर जो है वो इम्तिहान नहीं देना चाहते, डॉक्टर पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है। बंदा उनसे पूछे भाई जो ये मैट्रिक से लेके एफएससी, उसके बाद एमकैट और ये एग्ज़ाम, फिर प्रॉफ्स, और ये इवन प्रॉफ के एग्ज़ाम में सप्लीज डिटेन, ये सारा कुछ कौन करता है जी, कौन एग्ज़ाम देता है, कितने एग्ज़ाम देते हैं हम, ठीक है। फवाद चौधरी साहब को कोई बेतुकी बात, मैं उनका ऑनलाइन वो सुन रहा था सेशन एक, उसमें वो ये बात कर रहे हैं, मतलब इस गवर्नमेंट को इतनी सेंस नहीं कि भाई एनएलई, उनसे कोई बंदा पूछ ले, सिर्फ फवाद चौधरी साहब से सिर्फ इतना पूछ लो भाई एनएलई है क्या, उन्हें तो ये भी नहीं पता था एनएलई है क्या। तो अजीब बेतुकी सी बातें ही न करनी, जिस चीज़ का नहीं पता, कोई अक्लमंद, कोई अकल जिसमें थोड़ी सी अकल हो, ऐसे बंदों को बैठाएं वहाँ पे, और इस जो स्टूडेंट्स को जिस मुसीबत में इन्होंने मुब्तला किया हुआ है उससे तो ये निकालें। फवाद चौधरी साहब तो अपने पे बात ही नहीं आने देते। वो ये एक तो हमने आप देखते नहीं हो आप बिल्कुल टीवी बिल्कुल, में, वो तो बात ही नहीं आने। वो तो कोई भी नहीं, गवर्नमेंट का कोई बंदा भी नहीं आने देता अपने ऊपर। वो कहते हैं कि हम ठीक हैं और बाकी ये बच्चे, वो तो मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आई। वो कहते हैं उनके पास सिर्फ एक लॉजिक है कि ये डॉक्टर्स जो है इम्तिहान नहीं देना चाहते, ठीक है, और इसी तरह ये आम आवाम में ये तासुर देते हैं कि डॉक्टर्स जो है इम्तिहान नहीं देना चाहते, और ये एहतजाज करते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। सिर्फ इनका जो ये एक ही मोटिव है, और यही ये हाईलाइट करते हैं हर जगह पे। पूछें सर, तनख्वाहें तो तब बढ़ेंगी ना जब आप नौकरियां देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर ही बेरोजगार हैं, बिल्कुल, 1000 में से 200 को आपने नौकरियां दी में तो 800 बेरोजगार बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, नौकरी है नहीं, डॉक्टर जो है वो आप देखें ना बनाई जा रहे हैं। या तो पहले ही फिल्टर लगाओ, ठीक है, अगर पहले फिल्टर नहीं कराते तो आखिर किनारे पे आके क्यों फिल्टर लगा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही ना, इनको कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है। दूसरी तरफ देखा जाए जो काम करने वाले वो नहीं करने, क्वैक्स को नहीं बंद करना। अभी सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि ये कहते हैं कि डॉक्टर हजरात जब ओपीडी बंद करते हैं
ओपीडी हम एक नॉर्मल एक तासुर है कि जब डॉक्टर्स जो हैं ये ओपीडी बंद करते हैं तो दूर दराज से आए हुए मरीज जो हैं वो मुतासिर होते हैं। बंदा इनसे लॉजिकल बात पूछे कि भाई दूर दराज से मरीज आते ही क्यों हैं, आप वहां पे दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? ठीक है, जब आप दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल बनाएं, लोगों डॉक्टर्स को भी नौकरियां मिले, डॉक्टर्स वहां पे जाएं, मरीज क्यों जलील हो बड़े शहरों में आके? ठीक है, तो मतलब कोई पॉलिसी नहीं है, बस एक चीज़ जो जिद है ना, मैं तो सिर्फ इसे जिद कहूँगा और कोई इसमें लॉजिक बात नहीं नज़र आती। ये एनएलई एग्ज़ाम में कोई लॉजिकल बात नहीं है, जस्ट एक जिद है, अना है कि हमने जो है वो तरीका वो फॉलो करना है, हमने अमेरिका को फॉलो करना है, रिसोर्सेज है नहीं और बातें हम जो है इस तरह नहीं करते हैं। हुंजला, आप मुझे एक बात बताएं कि जो अली रज़ा साहब हैं, ये इनसे आपकी बात हुई है? सर क्या कहते अली हैं रज़ा ये? साहब का बिहेवियर मैं रिसेंटली आप कल का आपने देखा होगा, ठीक है, कल एक न्यूट्रल बात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद बुलवाई, वहाँ सहाफ़ियों के साथ जिस तरह इन्होंने ज़्यादती की है, उनको कमरे में बंद किया है और उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ तो वैसे ही है ना, मतलब एक मीडिया एक ओपन मतलब जमहूरी इक़्तिदार है ना, तो मीडिया को तो आज़ादी होनी चाहिए। वहाँ आपने देखा होगा मीडिया को कमरे में बंद भी, ब्लैकमेल भी, ये वो इन्होंने बहुत कोशिश की। बेसिकली मसला क्या है? मसला ये है कि जब एक मुझे एक बात बताएं, एक मेडिकल कौंसल में एक वकील का क्या काम है? मैं उनकी मतलब सीट से मुझे कोई इशू नहीं है, उनको अगर आपने लगाना है लीगल एडवाइज़र लगाएं, आप उनको जो लीगल सेक्शन है उसका हेड लगाएं। एक वाइस प्रेसिडेंट का सवाल ही नहीं बनता कि आप एक मेडिकल कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट आप एक लहर को बिठा रहे हैं। और मैं आपके प्लेटफार्म से बता देना चाहता हूँ कि अली रज़ा साहब को इंशाल्लाह हम जल्दी उनको इस मेडिकल कौंसल से निकाल के बारला में भेजेंगे, हम इनको यहाँ नहीं बैठने देंगे। उनका बनता ही नहीं यहाँ पे बैठना, डॉक्टर को बिठाए ना सर, हमारे मोस्ट में से वेलकम डॉक्टर बनाए। सर, लीगल हमारे सेक्शन कितने के डॉक्टर हेड बन जाए, ठीक है ना। और मैंने मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं, हम लोग जाते रहते हैं। पीएमसी कौंसल जो है हाँ जी। उसके 8 से 9 मेंबर्स हैं, उनमें एक बंदा रिप्रेजेंट करता है, वो अली रज़ा साहब। ठीक है, बाकी जो उनकी बात पे मतलब इशारों पे, ठीक है ना, वहाँ पे मेन कंट्रोल एक ही बंदे का है, वो अली रज़ा साहब हैं। और उनका बिहेवियर आपके सामने है, उन्होंने एमकैट के बच्चों को जलील करके रख दिया है। ये पीएमसी एक ऐसा इदारा है जो नाअहली और करप्शन में अपनी मिसाल आप है, वो खुद एक्सपोज हो चुका है, इसको किसी ने एक्सपोज नहीं किया, ठीक है ना, खुद एक्सपोज हो चुका है। बच्चों के फ्यूचर ज़ाया कर रहे हैं, आगे फ्यूचर को छोड़ें और कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हैं। अब एक क्या ज़रूरत थी, 1962 का एक इदारा बना हुआ था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल, उसको रात सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू आप ले आए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल किया उस ऑर्डिनेंस को। उसके बाद इन्होंने सेनेट से पास कराने की कोशिश की, वहाँ से भी ये नाकाम हुए। तो जॉइंट सेशन में जब अपोजिशन वॉकआउट पे थी और उस सेशन में ये एजेंडा भी नहीं था, ठीक है, एट द स्पॉट एजेंडा डाल के इन्होंने एक एक्ट मंजूर करा लिया। ये चोर दरवाजे से आए हैं तो भागेंगे, कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे हैं, आए भी तो चोर दरवाजे से हैं, तो भागेंगे भी चोर दरवाजे से। मोबीन भाई एक पॉइंट इसमें ना मैं ऐड करूंगा, अभी जैसा कि वो बता रहे थे कि एग्ज़ाम की आगे कोई डेट वगैरह उन भी अनाउंस की एनएलई की, तो उसमें ना मैं सिर्फ एक स्टूडेंट से या जितने भी हमारे हाउस ऑफिसर्स मतलब जिनका फाइनल ईयर क्लियर हो चुका है उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी मेडिकल कम्युनिटी ये है, अगर हम जो है यूनिटी के साथ जो है इस पॉइंट पे रहेंगे ना कि एनएलई नहीं देना, एक ही बात है और बात ही नहीं है, आगे डिस्कशन ही नहीं है, एनएलई नहीं देना, ठीक है। जब आप एक एजेंडा एनएलई नहीं देना, जब आप कहेंगे ना कि एनएलई नहीं देना, और एनएलई नहीं देने का मतलब ये है कि आपने भी नहीं देना, मैंने भी नहीं देना, इन्होंने भी नहीं देना। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तो दे दूं कि ये दे रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा जी आप दे दो, मैं दे रहा हूँ, बाकी लोग ना दें, ठीक है, ये नहीं, ये काम नहीं करना। वो डॉक्टर्स में से 40% तो रात को परेशान हो जाते हैं, परेशान जब उनका सुबह एनएलई होता है, वो कहते हैं हमने पहुंच जाए, हुकूमत ने, दे के आ गवर्नमेंट जाते हैं। ने और ये बाकी मसला है। पीएमसी ने ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा करना है और उन्होंने ये भी शो करना है, जैसे 85% रिजल्ट आया, 90% रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट का तो मसला ही नहीं, एग्जाम का भी मसला नहीं है, एग्जाम देने का भी मसला नहीं, एग्जाम के मैकेनिज्म से मसला है, डॉक्टर ठीक है। ये अब हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ डॉक्टर्स ने वो सेंटर ब्लॉक करने की कोशिश की थी, हाँ जी, वो वहां से भी उनको निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस हद तक तो यहाँ में अब कह रहे तो करे क्या, बिल्कुल मैं यही Unity कह रहा हूँ। तो हमें आपको पता है कि यूनिटी एक लिमिटेड आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल,
मैं यही सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक मैसेज ही है, मैं जो स्टूडेंट्स को यही मैसेज दे रहा हूँ, अगर आप यूनाइट रहेंगे ना कि एनएलई नहीं देना, तो मेरे ख्याल से ये आपसे एनएलई नहीं ले सकते। अगर 1000 बंदा है ना, 1000 में से 200 बंदा एग्जाम देने चला गया ना, तो उनके पास रीजन भी है, उनके पास लॉजिक भी है कि ये 200 भी तो दे रहे हैं ना। आप बाइकआउट करें, ऑल टू ऑल बाइकआउट करें, ठीक है, ऑल टू ऑल बाइकआउट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप में से कुछ वो, मैं वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन कुछ अगर लोग बीच में से देंगे एग्जाम या जाएंगे और उन्हें है कि ये हमारा साल ना जाया हो, हमारे 6 महीने ना जाया हो या 8 महीने ना जाया हो, आपके टाइम ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक जो छोटी सी स्ट्रगल ये स्टार्ट हुई हुई है, इस स्ट्रगल को अगर ये फॉलो करें तो मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं हो सकता। एजेंडा एक है, डॉक्टर एजेंडा एक मेरी बात है, ये टॉपर बच्चा जो चला जाएगा उसे पता है मैंने एनएलई देना है, देखें ये भी तो इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि आपने अपना ना सोचें, अगर आप दूसरों का सोचेंगे, अपने साथ वाले, अपने कोलीग्स का, अपने जूनियर्स का, जो आने वाले जूनियर्स हैं उनका सोचेंगे। ठीक है, हमजा आप कुछ जी मुबीन भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इसके ऊपर एंटी एनएलई फोर्स ने कंपेन लॉन्च कर दी है, नो रजिस्ट्रेशन फॉर एनएलई। हम स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ना कराए। और सबसे बड़ी बात, इसमें टॉपर की बात नहीं है, ना गवर्नमेंट की बात है, ना प्राइवेट की बात है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिंगल स्टेट बात है। हम लोग पीएमडीसी बैचेज़ हैं, हम पीएमडीसी के अंडर एनरोल हुए थे, पीएमडीसी के 4 बैचेज़ एग्जाम्प्ट किए जाएँ, फौरी तौर पर एग्जाम्प्ट किए जाएँ। हमें नहीं बताया गया था कि 5 साल के बाद आपको हाउस जॉब के बाद एक एनएलई भी देना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्होंने 3rd ईयर में पीएमडीसी ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हमारी हुई है, उसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है, हम 5 एग्जाम्स देंगे, 1 साल की हाउस जॉब करेंगे, हमें परमानेंट लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने लाना है रेट्रोस्पेक्टिव ला के साथ लाएं, नए बैचेस के ऊपर लगाएं और विद इंडक्शन लगाएं। हमारी सिंगल एजेंडा पॉइंट है, नो एनएलई। यही तो रोना है कि इन लोगों का ये ज़मीर इन लोगों ने बेच दिए हुए हैं सर। मसला है आखिर पे आप घुमा फिरा के बाद जहाँ पे लेके आए, जब एक मेडिकल काउंसिल में अनएक्सपीरियंस्ड लोग और सिलेक्टेड लोग बैठे होंगे तो वो काउंसिल नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसी है, यही बात है। चलें हुंजला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनस आज़म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो पॉइंट्स नाजरीन ने सुन भी लिए होंगे, इतने मेडिकल डेंटल स्टूडेंट्स, डॉक्टर, सब लोग सुन रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे यूनिटी की बात हुई, तो अपनी यूनिटी अगर आप शो कर दें तो मेरे नहीं ख्याल कि आपका कोई काम जो है ना वो अधूरा रह सकता है। ये एनएलई है, ये आप लोगों ने देना है, आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं ले सकता आपसे। अगर आप बीच में से आधे बच्चे देने चले जाएं और आधे घर बैठे हुए, तो फिर ऑब्वियसली ये लोग या हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़रा सोचिएगा। एक और सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द हम एंटी एनएलई फोर्स को भी इन्वाइट करेंगे, वो हमारे पास आएंगी, हमारे मेहमान बनेगी और उनसे हम पूछेंगे कि अभी तक उन्होंने क्या क्या किया और आगे उनका क्या लाए अमल हो रहा है। एनएलई के फाइनल जो उसकी फिनिशिंग या उसकी फाइनल जो कहते हैं कैंसलेशन हमें सुनने को मिलेगी या नहीं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।